नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में हिट एंड रन के बारे में बात करेंगे। मतलब यदि हमारी गाड़ी से किसी बड़ी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे पीड़ित को भी मदद मिल जाए या हम भी कानूनी लफड़ों से बच जाएं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि आज आपसे किसी दूसरे का एक्सीडेंट हुआ है, कल आपका भी एक्सीडेंट। गंभीर एक्सीडेंट से रास्ते पर पड़े पड़े मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ियों का जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है उसका भी लाभ उठाना चाहिए। आप चैनल पर यदि नया आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं या बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमें एक्सीडेंट होने पर क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन यह जानकारी कोयरा के माध्यम से मिली है, जिसे एडवोकेट नवीन धर ने शेयर। वाहन से दबकर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो तत्काल क्या करना चाहिए? क्या तुरंत थाने जाकर समर्पण करना एक सही विकल्प होगा? तो आइए जानते हैं इसका सटीक जवाब। जब भी आपकी गाड़ी से किसी भी इंसान की टक्कर हो जाती है तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इंसानियत के हिसाब से देखें तो एक्सीडेंट होने के बाद हमें रुककर चोट लगे इंसान को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। परंतु प्रैक्टिकली यह संभव नहीं होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर अक्सर भारी भीड़ जमा हो जाती है और एक्सीडेंट करने वाले को दोषी मानकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। ऐसे में लोग बचाव के लिए घायल व्यक्ति को छोड़कर भागना ही उचित समझते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, बल्कि हमें इससे उसे बचाने के दूसरे उपाय सोचने चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि गाड़ी में भी आग भीड़ लगा देती है। अब ऐसे में यदि आप चंपत हो गए तो गाड़ी लेकर तो यह माना जाएगा कि आप कानून से भागे हैं और आपने किसी को चोट पहुंचाने के बाद उसकी कोई भी मदद करने की कोशिश नहीं की है। और यदि ऐसा हुआ तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लग जाए और आपको 10 वर्ष तक की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। यदि एक्सीडेंट में किसी इंसान की आपसे मृत्यु हो जाती है तो यह धाराएं आपके ऊपर लग सकती हैं। यहाँ आपको यह भी बतला दें कि एक्सीडेंट में यदि आपसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आमतौर से आपके ऊपर धारा 304A लगती है, जिससे अधिकतम 2 साल की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है। परंतु यदि आप एक्सीडेंट करके भाग गए थे कि आपने किसी को टक्कर मारी है और उसकी मदद न करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है और आप भाग गए, इस कारण धारा 304 लग जाती है, जिससे 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो अब क्योंकि आप मदद करने का महत्व समझ चुके हैं और चंपत होने के नुकसान भी जान गए हैं, तो अब आपको सही तरीका बताता हूं जो आपको अचानक हुए एक्सीडेंट में अपनाना चाहिए, ताकि आपको कानून कठोर सजा से दंडित न कर सके। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपसे एक्सीडेंट यदि किसी सुनसान सड़क पर हो गया है और पब्लिक से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो बिना देर करे अपनी गाड़ी में चोटिल इंसान को डालकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। अब यदि हल्की चोट है तो मरहम पट्टी करवाकर उसके इलाज का खर्च देकर आप पीड़ित को हर तरह से संतुष्ट करके अपने घर जा सकते हैं। अब यदि एक्सीडेंट इतना जोरदार हुआ है कि संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी तथा
उग्र भीड़ भी है, तो आप ऐसे में पब्लिक की पिटाई से बचने के लिए गाड़ी को कुछ किलोमीटर आगे में, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर आगे में जाकर के रोक लीजिए और तुरंत पुलिस की हेल्पलाइन 112 पर कॉल कीजिए और पुलिस को बताइए कि यह एक्सीडेंट इस जगह पर हो गया है, जल्द से जल्द एम्बुलेंस भेजें ताकि घायल को उपचार मिल सके। आप अपना नाम भी उन्हें ज़रूर बतलाएं। अब क्योंकि पुलिस को ही की गई कॉल का रिकॉर्ड पुलिस रखती है, पुलिस को जो भी कॉल जाती है वह इसको रिकॉर्डेड कॉल रखती है और ऐसे में रिकॉर्ड के बाद में आप आरटीआई के माध्यम से सबूत के तौर पे उसे निकाल सकते हैं और अपनी पीड़ित की सहायता के लिए कॉल किया था ऐसा सबूत आप बाद में साबित करने में आपको मदद करेगा। आपकी मंशा चोटिल इंसान की मदद करनी थी, न कि भागने की थी। अब आप चाहे तो सीधा थाने जाकर सरेंडर कर सकते हैं और सारी घटना के बारे में बताकर बिना जेल द्वारा हुई मृत्यु धारा 304A का अपराध है और यह धारा एक जमानती धारा है, जिसका मतलब यह हुआ कि पुलिस आपको या तो थाने से ही जमानत पर छोड़ देगी या आपको अदालत में पेश करेगी, तो भी आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जमानती अपराधों में जमानत का आपका अधिकार होता है और इस अधिकार को पुलिस या अदालत आपसे छीन नहीं सकती है। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी सीधे पुलिस थाने मत जाएं, क्योंकि यह हो सकता है कि पुलिस आपसे रुपए पैसे की मांग करे और न देने पर केस में झूठा लिखे और आप उनके पास नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने आपको पीछा करके गिरफ्तार किया है। ऐसे में आपके ऊपर धारा 304 लगेगी। इसमें 10 साल की सज़ा तथा अपराध जमानती नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि एक एक्सीडेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने बचाव के साथ साथ एक पीड़ित की भी मदद कर सकते हैं, जिससे उसका इलाज हो सके, वह मृत्यु से भी बच सके। हमें ऐसी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट आज किसी और का हुआ है, कल हमारा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने कानूनी नियमों का निर्वहन करते हुए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।